जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज सुनेंगे हम काले खां और मदन मोहन लाल जी की भक्ति कथा। काले खां नाम का एक भक्त था। वह करौली में मदन मोहन लाल जी के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने का काम किया करता था। मंदिर की भीड़ के इधर उधर होते ही वह बाहर से ही ठाकुर जी के दर्शन कर लेता। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी खींचने लगी। काले खां के कोई संतान नहीं थी, इससे उसकी पत्नी क्रोधित रहने लगी। वह कहने लगी, इतना ध्यान करता है ठाकुर का, क्या वह तुझे संतान देगा? रोज पत्नी और घर वालों के ताने सुनकर वह तंग आ चुका था, क्योंकि उसकी भक्ति में ये सब लोग बाधा बन रहे थे। वह तुरंत मदन मोहन लाल जी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगा, हे नाथ, मेरे घर के कलेश बढ़ते जा रहे हैं, कृपा करके मुझे एक संतान से नवाजें। संतान होने से सब शांत हो जाएंगे और मैं भी निश्चिंत होकर आपकी सेवा करूंगा। कुछ समय बाद उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। अपने आप सबके मुंह बंद हो गए और काले खां पूरी तरह अब ठाकुर सेवा में लग गया। समय बीतता गया और उसका वह पुत्र 8 वर्ष का हो गया। एक दिन काले खां का बालक अपने मित्रों के साथ यमुना जी के किनारे खेल रहा था। अचानक उसे एक सर्प ने डस लिया। बालक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब उसकी माँ ने बालक की यह दशा देखी, तब वह दौड़ते हुए काले खां के पास ठाकुर के द्वार जा पहुंची और कहने लगी, जल्दी से ओझा लेकर यमुना के पास आ जा, नहीं तो हमारा बालक मर जाएगा। पत्नी ने देखा कि इतना कहने पर भी काले खां ठाकुर जी की आरती में ही मगन है। वह चिल्लाई, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन लाल को नहीं छोड़ूंगी। काले खां के वहीं खड़े खड़े आंसू बहने लगे, किंतु ये आंसू पुत्र दुख के लिए नहीं, अपितु ठाकुर सेवा में विघ्न पड़ने के थे। वह बोला, हे ठाकुर, मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? मुझे पता है यह सब आपकी ही लीला है। आप मुझे परख रहे हैं ना? मुझे पूरा विश्वास है कि पुत्र आपने ही मुझे दिया है और आप ही उसे बचाएंगे। आरती समाप्त होते ही काले खां यमुना किनारे पहुंचा, परंतु तब तक तो बालक के प्राण जा चुके थे। काले खां की पत्नी ने बालक को उठाया और मदन मोहन जी के द्वार पर लाकर रख दिया। वह जोर से बोली, सुनते हैं यह संतान मदन मोहन लाल जी ने दी है, अब इसे जीवित करके दिखाएं। अगर यह जीवित नहीं हुआ तो मैं इस द्वार पर जान दे दूंगी। तब काले खान ने भाव विभोर होकर ठाकुर जी की ओर देखा और कुछ पंक्तियां कही, मुसाफिक सफिक रफिक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझ जैसे गरीब का गुनाह माफ कीजिए। बाबा बेकरार खड़ा है तेरे दरबार पे, नंद के कुमार अब गौर अब कीजिए, जगत के नाथ हमारी भी सुध लीजिए। जैसे ही काले खां की अश्रुधारा गिरी, बालक जो नीला हो चुका था श्वेत हो गया और धीरे से आंखें खोल कहने लगा, अरे अम्मी, अरे अब्बू, वह बालक कहाँ गया जो मेरे पास खड़ा था? मेरी ही जैसा सांवला, सिर पर मूल मुकुट, उसकी मधुर मुस्कान, उसके सुंदर नेत्र, वह मेरा सखा, वह कहाँ गया? यह दृश्य देखकर सबने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए कि यह कृपा मदन मोहन लाल हमारे प्यारे ठाकुर जी की ही है। तब से आज तक एक पंक्ति अवश्य वहाँ गाई जाती है, काले के बेटे को जब काले ने खाया, काले की कविता सुन बेटा जीव आया। धन्य है जीवन जो प्रभु के चरणों में समर्पित है। आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे।